तो प्यारे बच्चों, हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ नंबर 8 तक तो पढ़ लिया था। देखो, ये सब हमने कर लिए थे। ठीक है। प्रकृति कहती है, जब मैं पढ़ता था, रूप बड़ा या गुण, चंद्रशेखर आजाद, आदर्श प्रश्न पत्र भी हमने कर लिया था। इन 4 पाठों पर आधारित त्योहारों का देश, कर्म की शक्ति और बहुमूल्य उपहार हमने नहीं पढ़ा। पुस्तक का मूल्य, बंदर बांट और ये आदर्श प्रश्न पत्र, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाठ नंबर 9, जो कि एक कविता है। ठीक है। और कविता का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। ठीक है। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं पाठ नंबर 9, हम सब सुमन एक उपवन के। ठीक है। तो चलते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, ये रहा। तो पाठ का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। सुमन क्या होता है? फूल। और उपवन क्या होता है? बगीचा। ठीक है। उपवन क्या होता है? बगीचा। तो हम सब जो है एक उपवन के, एक बगीचे के, एक बाग के जो है फूल हैं। ठीक है। तो इसमें कवि जो है, जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं, वो जो है हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस धरती पर, धरती रूपी उपवन पर, मतलब कि फूलों की तरह है। जैसे कि एक बगीचे में फूल खिलते हैं तरह तरह के, वैसे ही हम भी तरह तरह के, अनेक धर्मों के लोग, अनेक रंगों के लोग सब मिलकर के रहते हैं और इस उपवन को, इस भारत देश को जो है महकाते हैं। जैसे कि सुमन फूल जो है बगीचों को महका देते हैं, है ना। इसी तरह हम भी भारत रूपी बगीचे के फूल हैं। ठीक है ना। हम सब लोग क्या हैं? भारत रूपी बगीचे के बाग के जो है फूल हैं। हम सभी धर्मों के लोग, चाहे काले हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख हैं, तो सारे जो हैं एक ही बगीचे के फूल हैं। हम सब भारत देश के वासी हैं। ठीक है। भारत को क्या कहा है? बगीचा, उपवन। और सुमन किसको कहा है? सभी लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को जो है सुमन कहा गया है। तो यहाँ पर कवि जो है उपदेश देना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें भी फूलों की तरह ही कि रहना चाहिए मिलजुल कर। ठीक है। और अपने देश को महकाना चाहिए। जैसे फूल जो है पूरे बगीचे को महका देते अपनी खुशबू से, ऐसे ही हम भी महकाते रहें। ठीक है। कभी लड़े झगड़े ना, सब मिल कर रहें। तो ये सभी जो है बातें इस पाठ में कही गई है, इस कविता में कही गई है। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। तो पढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं। कवि ने इस कविता में फूलों के माध्यम से मनुष्य को एक बहुमूल्य संदेश दिया है। ठीक है ना। पाठ से पहले ये कुछ बातें हैं जो कवि लिखते हैं यहाँ पर। पाठ पढ़ने से पहले हम इनको पढ़ना कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जान पाए कि कविता में क्या है। कवि ने इस कविता में फूलों के माध्यम से मनुष्य को एक बहुमूल्य संदेश दिया है। जिस प्रकार फूल एक उपवन में रहकर हंसते मुस्कराते हैं, उसी प्रकार भारत में रहने वाले सभी मनुष्यों से कवि ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं। तो कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं हम सभी मनुष्यों को, कि हम भी जैसे जो है बगीचे में फूल जो है महकते रहते हैं, जो है कि मिल कर के हंसते मुस्कुराते रहते हैं, उसी तरह हमें भी सभी मनुष्यों को जो है फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। ना कि लड़ना झगड़ना, कि सभी से प्यार करना और सभी को प्यार देना चाहिए। ठीक है। तो ये सब जो है इस पाठ में संदेश दिया है कवि ने। ठीक है। तो चलते हैं पाठ पर। हम सब सुमन एक उपवन के, क्या कह रहे हैं कवि, कि हम सब सुमन एक उपवन के, कि हम सब जो है फूल, जो हम जो है मनुष्य जो है कि फूलों की तरह हैं। जैसे कि फूल जो है उपवन को महकाते हैं। ठीक है। तो हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब जो है एक बगीचे के फूल हैं। ठीक है। हम सभी मनुष्य जो है भारत रूपी बगीचे के फूल हैं। ठीक है। समझ आया। एक हमारी धरती सबकी, कवि क्या कह रहे हैं आगे, कि हम सब की धरती भी एक है, हम एक ही पृथ्वी पर रहते हैं। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम जो है धरती पर जन्मे हैं, एक ही मिट्टी पर जन्म हमने लिया है। मिली एक ही धूप हमें है,
जो कि सूर्य एक ही आता है और सभी को एक जैसी ही धूप देता है, ठीक है। तो मिली एक ही धूप हमें है सींचे, एक जल से हम और एक जैसा ही जल हम पीते हैं, ठीक है ना। जब बारिश होती है तो सबके ऊपर होती है ना। और धरती से हम पानी पीते हैं, धरती से निकाल के, तो वो भी सबके लिए है, ठीक है। तो एक सींचे गए एक जल से हम पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। तो यहाँ पर क्या कहा है कवि ने कि पवन रूपी पलनों में जो है हम पले हैं झूल झूल कर, ठीक है। पवन को क्या कहा है, पवन क्या है, हवा, हवा रूपी पलनों में झूल झूल कर हम पले हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, ठीक है। हम सब फूल हैं एक बगीचे के, धरती रूपी बगीचे के फूल हम सभी मनुष्य हैं। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की कली खिलाती। देखो यहाँ पर सूरज भी हमारा एक है ना। जिसकी किरणें, जिसकी किरण जो है, जिसका प्रकाश जो है, उर 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 क्या होता है, हृदय, हृदय दिल, हृदय की कली खिलाती हैं, ठीक है। इनकी किरणें जो है सूरज की हमारे हृदय की कली खिलाती है। कली क्या होती है, फूल खिलने से पहले कली जो बनती है ना, फूल बाद में बनता है, तो उसको कली, मतलब कि कली से हम फूल बन जाते हैं किरण, सूरज से प्रकाश लेकर के। जैसे फूल जो है खिलते हैं सूरज से प्रकाश लेकर के, जब सूरज दादा आते हैं तभी जो है फूल खिलते हैं। इसी तरह है जब सूरज आता है तो हम सभी के दिल खिल जाते हैं, ठीक है, समझ आया। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। एक ही चांद, मतलब कि एक चांद है वो हम सब का है और उसकी चांदनी भी हमारी सबकी है, ठीक है। तो जिसकी चांदनी मतलब चांद की चांदनी हम सबको नहलाती है, ठीक है। देखो जब रात होती है तो चांद आते हैं, ठीक है। वो चांद मामा आने के बाद क्या होता है, जो उसकी बूंदें नहीं पड़ती हैं वो हम सबको नहलाती, मतलब कि जैसे फूलों को नहलाती है वो उसकी बूंद जो होती है, तो इसी तरह चांद की चांदनी हमें नहलाती है, समझ आया। मिले एक से स्वर हमको हैं, मतलब कि एक बोली, मतलब कि हम जो है हमको भाषा दी गई है, मतलब कि यहाँ पर हम सबको स्वर, स्वर क्या होती है, वाणी, वचन, शब्द जो हम बोलते हैं। प्यार से बोलो तो प्यार मिलेगा, अगर हम किसी को गाली देंगे तो हमें गाली मिलेगी। तो इस तरह है जो हैं कवि हमें उपदेश देना चाह रहे हैं कि जैसे फूल सबको प्यार देते हैं ऐसे ही हम भी मीठी वाणी बोल बोल कर सभी से प्यार लें और प्यार दें, ठीक है। भरमरों के मीठे गुंजन के जैसे कि क्या कहा यहाँ पर, मिले एक से स्वर हमको हैं। भरमरों के मीठे गुंजन के, जैसे भ्रमर भी 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 करते हैं ना, गुंजन करते हैं कहाँ पर, फूलों पर। इसी तरह हमें भी भ्रमरों की तरह, भंवरों की तरह ये गुंजन, ये स्वर मिले हैं, तो हमें भी मीठा बोलना चाहिए ताकि हम सभी से प्यार पा सके और सभी को प्यार दे सके। तो यहाँ पर ये ही संदेश दिया गया है, ठीक है। सब हम सब सुमन एक उपवन के, तो ये बात बार बार आएगी कि हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब फूल जो हैं एक ही बगीचे के फूल हैं, ठीक है। हम सभी मनुष्य जो है एक धरती रूपी उपवन के बगीचे के फूल हैं सभी मनुष्य, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो बच्चे कैसे खुश हो रहे हैं ना फूलों को देख देख के ना। इसी तरह है जो है हम जो फूलों की तरह रहेंगे, हंसते मुस्कुराते खिलते खिलाते, तो हम सबको देख के, मतलब एक दूसरे को हम देखेंगे तो हमें प्यार बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह है जो है कवि जी जो है यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि हमें भी फूलों की तरह ही हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। देखो यहाँ पर ये फूल मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ये पक्षी चहचहा रहे हैं, ठीक। आगे हैं, रंग रंग के रूप हमारे, हमारे रूप जो हैं अलग अलग हैं। जैसे कि कोई काला है, कोई गोरा है, मतलब कि धर्म भी अलग हैं हमारे, ठीक है। तो रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी। तो क्यारी क्यारी क्या हुई, जैसे मैंने कि क्या धर्म है ना, अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। देखो जैसे रंग रंग के फूल, अलग अलग रंगों के फूल खिल कर के और अलग अलग क्यारी में खिलते हैं, क्यारियाँ भी अलग अलग होती हैं उनकी, है ना। और लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी, लेकिन जब वो सब मिल कर के खिलते हैं सभी रंगों के फूल तभी तो शोभा होती है ना उपवन की। तो इसी तरह है हम सब जब खिलेंगे मुस्काएंगे, मतलब कि हम सब मनुष्य
हम सब मनुष्य क्या हैं, इसमें क्या कहा गया है, मनुष्यों को फूल। जब हम फूल खिलेंगे मतलब कि हम मनुष्य रूपी फूल भी ऐसे ही खिलेंगे, मतलब कि जैसे फूल खिलते हैं उपवन रूपी बगीचे में, मतलब उपवन में। और धरती को उपवन कहा गया है। जब हम इस धरती पर खिलेंगे, मुस्काएंगे, तो क्या होगा, ये धरती की शोभा ही न्यारी होगी, है ना। तो यहाँ पर जो है कवि ये सभी कहना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं कि आप भी ऐसे ही बनो जैसे कि फूल, है ना। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। अच्छा, माली कौन है, जैसे बगीचे में माली होता है एक, वो पानी देता है फूलों को, है ना, उनकी देखभाल करता है। हम सब रहते नीचे एक गगन के, और हम सब जैसे फूल भी गगन के नीचे रहते हैं, हम सब भी उस गगन मतलब आसमान, उस आसमान के नीचे हम भी रहते हैं। और माली कौन है, भगवान रूपी माली। भगवान जो है हमारी देखभाल करते हैं, है ना। तो ये सब यहाँ पर कहा गया है। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब जो है सुमन, हम फूल जो हैं एक उपवन के बगीचे के फूल हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। देखो, फूलों में कांटे होते हैं, लेकिन कांटों पर कितने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। जैसे गुलाब के फूल में कांटे कितने होते हैं ना। तो ऐसे ही हमें भी बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं, और तब भी हम हंस हंस कर है जीना सीखा हमने, है ना। मतलब कि फूल भी ऐसे ही करते हैं, और हमको भी ऐसा ही करना होगा, है ना। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। फूल यहाँ पर क्या कहते हैं कि हम मतलब कि एक सूत्र, सूत्र होता है धागा, धागे में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। मतलब कि जब एक धागे में हम बन जाते हैं तो हमारा हार बन जाता है ना। इसी तरह जब हम मिल कर के रहेंगे, हम भी बहुत सारे मतलब इकट्ठे होकर के एक धागे में हार, हमारा मतलब कि हम इकट्ठे होंगे तो इससे क्या होगा, शोभा बढ़ेगी ना, है ना। तो इस तरह जो है हम मिलजुल करके एक होकर के पूरा देश एक हो जाएगा, और इससे क्या होगा, हम हमारा विकास होगा, हम विकसित होंगे, हम बलवान बनेंगे। मतलब कि हम हमसे सब डरेंगे, मतलब कि हमारे देश की तरफ कोई भी नज़र उठा के नहीं देख पाएगा कोई दुश्मन, ठीक है। तो यहाँ पर कवि जो है यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य रूपी फूल, इस धरती रूपी बगीचे पर तुम सब मिल कर के रहो, जैसे कि एक उपवन में एक बगीचे में सभी फूल खिलते हैं रंग बिरंगे, ऐसे ही तुम भी अलग अलग धर्मों के लोग सब मिल कर के रहो, ठीक है। यहाँ पर ये ही संदेश दिया गया है। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फूल कह रहे हैं कि फूल कि हम सब मतलब कि हमारी सुगंध, हमारी खुशबू जो है, सुगंध क्या होती है, खुशबू, वो सबके लिए है। हम श्रृंगार धनी निर्धन के, चाहे हमें धनी डाल ले हमारी माला बनाकर गले में, चाहे मतलब निर्धन डाल ले धनी अमीर और निर्धन गरीब, हम सब के लिए एक जैसे हैं। तो तुम भी ऐसे ही बन जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कवि जो है बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं एक सूत्र में बंधने का, ठीक है ना। एक अखंड भारत बनाने के लिए ये कविता लिखी गई है, ठीक है ना। तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें ये संदेश जो है अपने मतलब कि बहुत गहराई से जानना चाहिए और अपनाना चाहिए कि हम भी ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे, जैसे कि एक बगीचे में सभी फूल मिलजुल कर रहते हैं और सभी को सेम प्यार करते हैं, एक जैसा प्यार करते हैं सभी। मतलब कि चाहे कोई गरीब उसका हार बना के अपने गले में डाल ले, या फिर अमीर, वो सब के लिए प्यार बरसाते हैं। इसी तरह हम भी अमीर गरीब मिल कर के रहेंगे, ठीक है ना, सबके प्रति हमारा प्यार बरसेगा, ठीक है ना। तो इस तरह कवि जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी जो है यहाँ पर ये संदेश दे रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारी कविता है और ये संदेश भी बहुत ही अच्छा देती है, ठीक है। तो हमें ये सब जो है अपनाना चाहिए अपने जीवन में। तो हम सब सुमन एक उपवन के, तो हम सब जो है कवि कह रहे हैं कि हम जो है सभी जो है फूल एक उपवन के हैं, एक धरती के हैं, धरती माता के फूल हैं हम। तो हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, जैसे कि एक बगीचे में फूल रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कविता, ठीक।
ठीक है, तो हम अगली वीडियो में इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है ना, तो आपको समझ तो आ गई होगी ना, हमने बहुत अच्छी सी की है। ठीक है ना, तो हम सब सुमन एक उपवन की बहुत ही प्यारी कविता है, तो इसको आप अच्छे से समझें, जानें। जब आप ये कविता कर लेंगे अच्छे से, तो आप इसका अभ्यास कार्य भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आज केवल हम इतना करेंगे। ठीक है, इसका अभ्यास कार्य जो है अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है।